So today we are doing unit 16 of CFN1 and the name of the unit is Selection, Preparation and Nutritive Value of Eggs and Flesh Foods. So इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं एग और फ्लैश फूड जैसे मीट, चिकन, फिश इन सब के बारे में। ऑल द नॉन वेजिटेरियन आइटम्स कैसे हम उनको सिलेक्ट करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एग्स और फ्लैश फूड जैसे मीट, चिकन ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के एंड वो किसको बिलोंग करते हैं, बेसिक फूड ग्रुप के अंदर भी आते हैं। इसीलिए ये हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। ये फूड की ज़रूरत होती है हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए और ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ, अडोलसेंट, प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये फूड लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि इसको लार्ज अमाउंट में खाया जाए, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में इंक्लूड करें, डेली डाइट में। अनलेस एंड अनटिल आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं हो, देन तो यू कांट हैव इफ़ यू आर वेजिटेरियन। अदरवाइज eggs and flesh food are very good for bodybuilding, for our growth, and it is a good source of protein. Now let's talk about eggs first कि कैसे हम egg को select करते हैं, कैसे quality को determine करते हैं। एग को माना जाता है कंप्लीट फूड, जैसे हमने समझा था मिल्क को भी कंप्लीट फूड माना जाता है। सिमिलरली एग्स को भी कंप्लीट फूड माना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कन्वीनियंस फूड भी है क्योंकि इसमें बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है और इजीली इसको हम स्टोर कर सकते हैं। अब किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं कि क्या एग की क्वालिटी बेस्ट है, सबसे पहले तो प्लेट टेस्ट करते हैं। एक जो फ्रेश एग होता है वो थोड़ा फर्म होता है, हार्ड होता है। उसका जो योक होता है, जो येलो पार्ट होता है, योक होता है, वो एकदम राउंड शेप का होता है। और जो एक ख़राब सड़ा हुआ स्टेल एग होता है ना, उसका जो योक होता है, येलो पार्ट होता है, वो बहुत स्प्रेड आउट होता है, वो एकदम राउंड नहीं होता है, वो स्प्रेड आउट होता है और उसका वाइट पार्ट भी बहुत थिन और वाटरी होता है। तो हमें ये देखना है कि जो एक अच्छा अंडा होता है वो फर्म होता है, उसका योक भी जो होता है वो राउंड होता है। वाटर टेस्ट करके देख सकते हैं हम एग की क्वालिटी पता लगाने के लिए। अगर एग जो है फ्रेश एग वो सिंक हो रहा है वाटर में, अगर वो डूब रहा है वाटर में तो वो ठीक है। और अगर जो एक ख़राब अंडा होता है वो क्या होता है, वो फ्लोट करता है, ऊपर ऊपर तैरता है बस। स्मेल की बात करें तो जो ख़राब सड़ जाते हैं अंडे, उनके अंदर एक गंदी सी अनप्लीजेंट स्मेल ऑडर आने लगती है। तो हम ये चीज़ों से डिटरमाइन कर सकते हैं एग की क्वालिटी उसकी प्लेट टेस्ट करके कि जो योक है वो राउंड है या नहीं है, वाटर टेस्ट करके और स्मेल से हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्वालिटी। अब एग के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, क्या कॉम्पोजिशन है। पूरा एक जो एग होता है उसके अंदर 75% वाटर होता है, 12 to 14% प्रोटीन होता है, 10 to 12% फैट होता है और 1% मिनरल होता है। की न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है एग्स के अंदर जो बहुत एसेंशियल है ग्रोथ के लिए। आयरन, फॉस्फोरस, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे थायमीन, रिबोफ्लेविन और विटामिन डी, ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एग में। एक अंडा जो होता है, एक एग रफली 5 से 6 ग्राम का प्रोटीन प्रोवाइड करता है। एग को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। जो प्रोटीन होता है एग में वो सॉलिडिफाई हो जाता है जब उसको हीट करते हैं। जब आप अंडे को हीट करते हो तो वो सॉलिड हो जाता है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है एग्स की सॉलिड होने की, ये बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज़ करी जाती है किचन में। एग्स का जैसे मैंने बोला कोagulation, तो एग वाइट जो होता है, जो वाइट कलर का पार्ट होता है एग में, वो क्या करता है, वो ट्रांसपेरेंट से चेंज हो जाता है टू ओपेक वाइट सॉलिड। जब आप अंडे को ऐसे ही फोड़ते हो, अगर आपको ऑमलेट बनाना है देखना है तो आप देखोगे ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, वेरस जब आप उसको बॉईल करते हो वो सॉलिडिफाई हो जाता है वाइट कलर में और योग भी थिकन हो जाता है और वो पहले जैसे फ्लो नहीं करता है। स्पीड की बात करें तो जो ये अंडे का ये जो कोagulation है ये बहुत ही फास्ट होता है अगर हम हाई हीट पे करें तो। और अगर आप इसमें एग के अंदर अगर आप मिल्क और शुगर ऐड कर दोगे इसमें तो ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। देन फंक्शंस क्या क्या हैं एग्स के, इसको कस्टर्ड और सॉसेज में थिकनर की तरह यूज़ किया जाता है, थिक करता है ये। बाइंडिंग और कोटिंग के लिए ये इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है क्योंकि ये चीज़ों को होल्ड करके लगता है एक साथ कटलेट्स और कबाब्स को। देन लीवनिंग, जब हम एग वाइट्स को बीट करते हैं तो ये इनकॉर्पोरेट करता है एयर, जिससे कि केक्स और जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत लाइट और फ्लफ़ी बनती हैं। देन इसको
एमिलिसिफाइंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब कि ये हेल्प करता है मिक्स करने में ऑयल एंड वाटर को एक साथ मेयोनीज़ बनाने के लिए। देन कॉमन एग डिशेस क्या-क्या हैं? सबसे पहले तो लोग ज़्यादातर बॉइल्ड एग खाते हैं, सॉफ्ट या हार्ड। कुक करा जाता है 5 मिनट के लिए आफ्टर बॉइलिंग टू अवॉइड अ ग्रीन रिंग अराउंड द योक। योक के आसपास ग्रीन रिंग ना हो, इसके लिए सिर्फ हमें 5 मिनट के लिए कुक करना होता है बॉईल करने के बाद। देन पोस्ट में क्या होता है, आप बॉइलिंग वाटर में अंडा साबुत नहीं डालते, आप पूरा नहीं डालते शेल के साथ, आप उसको बिना शेल के डालते हो पोस्ट एग्स में। देन ऑमलेट के अंदर एग्स को बीट किया जाता है विथ सीजनिंग एंड फिर फ्लफ़ी ऑमलेट्स बनते हैं जिसके अंदर बीट करा जाता है वाइट्स को सेपरेटली। कस्टर्ड्स एंड पुडिंग्स में भी यूज़ किया जाता है, एग्स को मिक्स किया जाता है, एग, मिल्क, शुगर और कस्टर्ड्स एंड पुडिंग बनाए जाते हैं। अब ये हमने एग की बात कर ली है, नाउ लेट्स कम टू फ्लैश फूड। फ्लैश फूड की बात करें तो फ्लैश फूड बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, आयरन के एंड बी विटामिन्स के। लेकिन कभी कभी हमारे रिलीजियस बिलीव्स के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करते हैं। इनका फ्लैश फूड का कंजम्पशन इन्फ्लुएंस होता है हमारे रिलीजियस बिलीव्स से भी। अब फ्लैश फूड्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मटन और लैम, वो हमें कहाँ से मिलता है? शीप से और गोट मीट से। बीफ एंड व्हील, ये मीट होता है मेच्योर काऊ का एंड इमेच्योर काव्स का। पोर्क, ये मीट होता है पिग्स का। पोल्ट्री मीन्स डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स जैसे चिकन एंड डक। सी फूड, फिशेज एंड शेल फिशेस जैसे क्रैब्स, लॉबस्टर। शेल फिश जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं प्रोटीन में। तो ये अलग अलग तरह के फ्लैश फूड्स हैं। देन कैसे हम इनका सिलेक्शन करते हैं, कैसे खरीदते हैं? मटन जो होना चाहिए वो पिंकिश रेड कलर का होना चाहिए, एकदम फर्म होना चाहिए एंड वाइट पिंकिश फैट का होना चाहिए। डार्क मीट जो होता है या गंदी स्मेल का होता है तो उससे इंडिकेट करता है कि वो पुअर क्वालिटी का है, डार्क नहीं होना चाहिए। देन पोल्ट्री का हम क्वालिटी कैसे देख सकते हैं? सॉफ्ट स्किन जो कि ईजिली टीयर हो रही हो एंड अ ब्रेस्ट बोन दैट बेंड्स ईजिली, जो ईजिली बेंड हो रहा हो। फिश देखते हैं हम, स्टिफ बॉडी, ब्राइट आइज, रेड गिल्स एंड लाइट स्केल्स। फ्रेश जो फिशेस होती हैं वो वाटर में सिंक करती हैं और स्केल फिशेस जो होती हैं वो ऊपर ऊपर फ्लोट करती हैं। अब फॉर्म्स जैसे कि फिलेट्स, साइड कट अवे फ्रॉम द बोन, शेल फिश, चीक्स, क्रॉस सेक्शंस, तो हम ये सारी चीज़ें देख के सिलेक्ट करते हैं। देन न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है? प्रोटीन इसमें हाई होता है 16 to 23%। लीन मीट जैसे चिकन एंड फिश को लीन तब माना जाता है अगर वो, क्योंकि फैट उनका कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेड मीट। देन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये रिच होते हैं आयरन में, फॉस्फोरस में, विटामिन ए में, बी कॉम्प्लेक्स में। क्या मेथड है प्रिपरेशन के? फ्लैश फूड को कुक करा जा सकता है अलग अलग तरीके से उनके फ्लेवर और डाइजेस्टिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। पहला है फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग, ये कॉमन होता है चिकन और फिश के लिए। देन करीज, स्टेपल फूड, ये स्टेपल मेथड है करीज बनाने का सभी तरह के मीट के लिए, सबकी करी बनती है। देन तंदूरी में क्या होता है? तंदूर पे कुक किया जाता है, पकाया जाता है। देन सूप्स एंड ब्रॉथ्स, ये हाईली बेनिफिशियल होते हैं बढ़ते बच्चों के लिए या बीमारियों से ठीक होने के लिए। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं। कॉग्लिबिलिटी, आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट इसको ये क्या होता है? ये एबिलिटी होती है एग्स की कि वो लिक्विड जो होता है एग में वो सॉलिडिफाई हो जाता है जब हम उसे हीट करते हैं। इमल्शन होता है एक फाइन मिक्सचर ऑयल एंड वाटर का, जब हम उसको एक साथ रखते हैं बाय यूजिंग अ स्टेबलाइजर जैसे एग योक। लीन मीट क्या होता है? मीट जो कि लो फैट का होता है, example chicken. So this is all about this unit. I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.